प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में 110 मिनट का लंबा भाषण दिया। ये भाषण कल के भाषण से छोटा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कल के भाषण से अलग थी। आज के भाषण में पीएम ने साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी गारंटी है। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने पीएम के भाषण के दौरान नारेबाजी की, लेकिन विपक्ष कल जहां पर पूरे 135 मिनट तक लगातार नारेबाजी करता रहा, तो वहीं आज आधे घंटे के बाद ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, कल फेल हो गए थे, आज मैदान छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में करीब 10 मिनट ही बोले होंगे कि नारेबाजी शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दिन पहले लोकसभा में हुई थी। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहाँ कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसे विद्वान हैं। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते। वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना। विपक्ष के भारी शोरगुल के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। आदरणीय सभापति जी, इसी बीच 12:36 पर सदन का बॉयकॉट शुरू हो गया। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। विपक्ष के इस बहिष्कार पर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कड़ा ऐतराज किया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। शासन सभापति की आपत्ति इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने इसके पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया था और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री के आने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथरस हादसे पर कुछ बोलना चाहते थे। इसके लिए सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा को रोककर नेता प्रतिपक्ष को मौका दिया था। नड्डा जी, इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। जब विपक्ष के नेता सदन का बहिष्कार करके चले गए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से कहा कि सारी लड़ाई फेल हो जाने के कारण विपक्ष ने मैदान छोड़ दिया।
ये 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था, और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं।